नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज के सेशन में हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। ट्रंप और पुतिन के बीच में बात हुई है, बहुत ही गंभीर बात हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और पाकिस्तान से एक बड़ी ही रोचक और बड़ी मज़ेदार खबर आई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए, और बीच में ही छोड़कर मत चले जाइएगा, क्योंकि फिर आप उस सारी इंटरेस्टिंग खबरों से महरूम रह जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो यू वोंट एंजॉय द वीडियो टू द फुलेस्ट। सो स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल द एंड, तभी जाकर आपको पूरा मज़ा आएगा इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, हम सब जानते हैं, पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं और बहुत समय हो चुका है और बहुत ज़्यादा बोलते थे, और शायद इसी वजह से पहुंचा दिया उनको जेल। और पिछले 1 साल से वो जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन शायद जेल की रोटियां उनको रास आ रही हैं। काफ़ी अच्छी सेहत हो गई है, काफ़ी मुखर हो गए हैं। अभी नई नई ताकत के साथ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी को धमकाया है, अपनी औकात में रहो। जी हाँ, यही कहा है इमरान खान ने। उन्होंने चिट्ठी भेजी है आसिम मुनीर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये कहा है कि अपने हद में रहो, अपनी औकात में रहो, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहो। करेक्ट। बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है आर्मी को और गवर्नमेंट को भी किया है, लेकिन आर्मी को साफ सीधे तरीके से धमकाया है कि आर्मी को अपने लिमिट में रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है गवर्नमेंट में, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने बगिया उधेड़ी आर्मी की कि बहुत ज़्यादा अब इंटरफेरेंस हो रहा है पाकिस्तान के गवर्नेंस में, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में आर्मी बहुत ज़्यादा दखल दे रही है। और उन्होंने एक्स पे भी ये लिखा, जो तहरीके इंसाफ पाकिस्तान जो इनकी पार्टी है उसकी तरफ से है, कि जेल में भी इनके साथ बहुत ही मिस ट्रीटमेंट हो रहा है, इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा है। इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया है, बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है इनको जेल में। ना वहाँ सूरज की रोशनी आती है, ना कोई बिजली है। तो मतलब बिल्कुल एक कुख्यात अपराधी की तरह उनको एक सॉलिटरी प्रिजन में डाल रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है उनके साथ जेल में। भैया, एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ तो इज्जत दो। यहाँ तो एक स्टेट, यहाँ हमारे देश में तो हमारे एक स्टेट के मिनिस्टर को क्या शान और शौकत के साथ रखा जाता है जेल में। पैर दबाने के लिए लोग आते हैं, तरह तरह की उनकी सुविधाएं मिलती हैं उनको। और यहाँ बेचारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को, देश का प्रधानमंत्री, और एक अकेला सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पड़ा हुआ है एक कुख्यात अपराधी की तरफ। वेरी बैड, वेरी बैड। बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान के जेलों की और ये तरीकों की। करेक्ट। तो पिछले 1 साल से बेचारे पड़े हुए हैं जेल में, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है पिछले 1 साल से। और बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आर्मी के साथ और गवर्नमेंट के साथ। करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछला जो लेटर लिखा था, बहुत उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और डिसमिसिव रिस्पांस था। राइट। तो जो लोग हैं, जो जनता है और मिलिट्री के बीच में जो दरार अब पैदा हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। अब जनता को भी अब मिलिट्री का जो दखलंदाजी है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा है, और बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ गया है आर्मी। बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रखा है आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने ये पॉइंट्स बताए कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा रिगिंग हुई थी, करेक्ट। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बहुत ज़्यादा उसमें दखलंदाजी की थी। 26th अमेंडमेंट बिल जो था वो ज़बरदस्ती बंदूक के नोक पर उसको बदल दिया गया था, क्योंकि जुडिशरी को कंट्रोल में लेना था आर्मी को। तो वो 26th अमेंडमेंट ज़बरदस्ती का पास करा दिया। जो जजेस हैं कोर्ट के, उनको अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने पसंद के जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। और तरह तरह के लेजिस्लेशन जो है, बहुत ही ड्रैकोनियन लेजिस्लेशंस हैं। करेक्ट। तो सारी की सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है। आगे आने वाले समय में ये मिलिट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। जो मिलिट्री का रेपुटेशन जो है, एक मिलिट्री का जो एक महिमा होती है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं फॉलो कर रही है, बिल्कुल ही अलग हो है बिल्कुल पाकिस्तान में। मतलब मिलिट्री होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो
गवर्नमेंट ही है मनमानी करती है, जो बाकी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। अब इमरान खान से बढ़िया ये बात और कौन बता सकता है, करेक्ट। तो एज ऑफ नाउ बहुत ही बुरी हालत है पाकिस्तान की, और पता नहीं अब तो काफ़ी ज़्यादा ताकत आ गई है इमरान खान को। देखते हैं आगे आने वाले समय में और क्या क्या बम फोड़ते हैं इमरान खान और कहाँ तक सक्सेसफुल होते हैं। बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीटीआई के समर्थक बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि अब उनको आप जेल से छोड़िए, बहुत समय हो गया है, इट्स इनफ इज इनफ। लेट्स सी क्या होता है पाकिस्तान में। खबर आई रूस से ट्रंप और पुतिन के बीच में बात हुई थी और काफ़ी सीरियस और लंबी बात हुई, और दे आर ट्राइंग टू निगोशिएट द यूक्रेन क्राइसिस। तो ऐसी बात है, ट्रंप ने कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मैं उस समय राष्ट्रपति रहता अमेरिका का जिस समय ये लड़ाई शुरू हुई, तो ये लड़ाई नहीं होती। उन्होंने तो इस बात पे किया कि अगर मैं होता फिर तो ये लड़ाई ही नहीं होती। लड़ाई बंद करवाने की बात तो अलग है, लड़ाई शुरू ही नहीं होती अगर मैं होता। आई वुडंट हैव अलाउड दिस वॉर टू स्टार्ट। भाई बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ट्रंप को अपने ऊपर, हम सब देखते हैं, दुनिया जानती है किस मिजाज के हैं ट्रंप। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स उनके तरफ से आना कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, अचंभा नहीं होता। और पुतिन ने भी कहा है कि आई डोंट लाइक सीइंग पीपल डाइंग इन दिस वॉर। तो पुतिन को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग मर रहे हैं। भैया लड़ाई है तो लोग मरेंगे ही, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि लड़ाई करेंगे, हमला करेंगे तो लोग मरेंगे। आप तो बैठे हैं क्रेमलिन में सुरक्षित, जेलेंस्की भी बैठे हैं अपने गढ़ में सुरक्षित। मरता कौन है? बेचारे सैनिक मरते हैं, आम जनता मरती है अटैक्स में, देश बर्बाद होता है। तो आप अपने विशेष की वजह से, आप अपनी फैंटेसीज की वजह से आप अपने देश को आग में झोंकते हैं, लड़ाई में कूदते हैं और फिर सत्यानाश करवाते हैं। यूक्रेन की आज क्या हालत है, पूरा देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो अब ठीक है, आग लगाने वाले भी बैठे हैं, सिर्फ यही एक ही नहीं है कि आपस में ही सिर्फ लड़ गए अपने आपस रंजिश की वजह से, बाहर की जनता भी है, बाहर की कंट्रीज हैं जो ये सब करवाते हैं, एंड दे सक्सीडेड इन गेटिंग यूक्रेन एंड रशिया इनटू वॉर, करेक्ट। सो अब ट्रंप ने भी उम्मीद जताई है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद करवा देंगे। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। दे हैव नॉट कमिटेड एनीथिंग ऑन दैट, बट दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी होपफुल कि आने वाले समय में ये लड़ाई बंद हो जाएगी। इनफ इज़ इनफ। बहुत बहुत तबाही मच चुकी है, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो रखी है, मैक्सिमम मेजॉरिटी बर्बादी यूक्रेन में ही हुई है, लेकिन रशिया को भी काफ़ी बर्बादी झेलनी पड़ी है, काफ़ी बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है रशिया में भी। लेकिन अब देखना होगा कि अब कहाँ तक दोनों सफल हो पाते हैं। ये बात अभी और आगे बढ़ेगी और फ्यूचर राउंड ऑफ टॉक्स होंगे ट्रंप और पुतिन में, देखने वाली बात होगी। तो लेकिन ट्रंप ने कहा कि आई होप इट्स फास्ट। हमने बात किया है, हमने प्रस्ताव रखा है, एंड इवन पुतिन इज़ वेरी वेरी ईगर टू एंड दिस वॉर। तो आई होप इट्स फास्ट। एवरी डे पीपल आर डाइंग, दिस वॉर इज सो बैड इन यूक्रेन, आई वॉन्ट टू एंड दिस डैम थिंग। तो अब लेट्स सी कि ये डैम थिंग अब कब तक बंद होता है, किस हद तक जाने के बाद बंद होता है, तो ये देखते हैं। लेट्स होप जितनी जल्दी हो सके, जितना जल्दी बंद हो जाए ये वॉर, दुनिया के लिए बहुत अच्छी बात है। अब ये एंड में एक मज़ेदार बात जो मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान से एक बहुत ही अच्छी मज़ेदार बात आई है सामने, और वो मज़ेदार बात क्या है? मज़ेदार बात ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि नाउ पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ रेडी टू टेक ऑफ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अब रनवे पे है इकोनॉमी पाकिस्तान की, और अब बिल्कुल टेक ऑफ करने वाला है। भाई देखने वाली बात होगी, क्या बात है। आई मीन फूंक दिया, मंत्र फूंक दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। आई मीन कशगोल दुनिया भर में ले लेके अब उन्होंने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है कि अब वो सारा का सारा पैसा वो अब उन्होंने इकोनॉमी में झोंक दिया है, और अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। इन्फ्लेशन कहाँ 40% पहुँच गया था, अब 2.5% पर पहुँच गया है। अब जस्ट इमेजिन कितना एफर्ट डाला है नवाज शरीफ ने और कितना एफर्ट डाला है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ ले आए, 40% से 2.5% के इन्फ्लेशन पर लेकर आ गए। अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन ये सपने जैसी बात हो गई है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल इकोनॉमिक जो टीम है स्टेबिलिटी रेस्टोर करने में लगी हुई है, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। अभी एक इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे, योमी तामीर तरक्की, उसको एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में अब
है ना, जो भी चैलेंजेस थे, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए थे फाइनेंशियल सेक्टर में, तो वो काफ़ी मजबूती के साथ और बहुत समझदारी के साथ हमने टैकल किया है उसको, और अब सस्टेन रिकवरी और प्रोग्रेस अब आना शुरू हो चुका है एंड विल सी मच बेटर फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। पाकिस्तान जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट इन अ ईयर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए कलेक्टिव एफर्ट। बिल्कुल, आप सब लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया है पाकिस्तान के लिए, और वो चंदा आपने इकोनॉमी में लगाया है पाकिस्तान के, तो उसका अच्छा असर तो दिखेगा दिखेगा। नोटिंग दैट द गवर्नमेंट हैड सक्सेसफुली एंगेज्ड विद द IMF टू सिक्योर $7 billion 3-year प्रोग्राम लास्ट ईयर विच प्रिवेंटेड द कंट्री फ्रॉम डिफॉल्टिंग। तो भाई साहब डिफ़ॉल्ट होने के घर पहुंच गए थे, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो टाल दिया, भीख मिल गई IMF से। $7 billion के लिए तो करा हुआ था, एक बिलियन जो ट्रांस में था, एक साथ नहीं देता IMF, इन ट्रांशेस देता है, तो वो एक बिलियन के लिए हमने देखा ही था किस तरीके से जूते रगड़ने पड़ते, नाक रगड़नी पड़ी थी पाकिस्तान गवर्नमेंट को। एंड में जो एंड डेट था ख़त्म होने का, मिलने का उनको, वो $1 billion, वो लास्ट डे के बिल्कुल एंड में, दिन ख़त्म होने के टाइम पर जाके IMF ने इसको क्लियर किया था कि ठीक है हम आपको देंगे। ये तो हालत हो रखी है पाकिस्तान की। तो अब देखना होगा कि उस हालत से अब बिल्कुल टेक ऑफ किस रफ्तार में और किस अंदाज में टेक ऑफ करता है पाकिस्तान का इकॉनमी, ये देखने वाली बात होगी। और अगर टेक ऑफ हो जाता है फिर तो क्या ही कहने, नवाज शरीफ तो बिल्कुल शहनशाह आलम हो जाएंगे, बिल्कुल आई मीन उनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा, पाकिस्तान के स्वर्णिम हिस्ट्री में जब लिखी जाएगी उसमें शहबाज शरीफ का भी नाम आ जाएगा कि इन्होंने ही और इनकी टीम ने पाकिस्तान को गटर से कहाँ पहुंचा दिया जी, बिल्कुल आसमान पर पहुंच गए, बिल्कुल करेक्ट। अब बहुत सी पॉइंट्स उन्होंने बताया कि भाई देखो हमने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, फाइनेंशियल सेक्टर पे हमने बहुत ध्यान दिया है, टेररिज्म काफ़ी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था जी, 2008 तक में ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से जो इसके बाद जो गवर्नमेंट से आया, जो पिछली सरकार थी, इन्होंने खासा ध्यान नहीं दिया और फिर से वापस पनप गया है। अब हम दोबारा उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्मगलिंग होती थी, हमने शुगर की बहुत गंदी स्मगलिंग होती थी अफ़गानिस्तान से, हमने उसको रोक दिया और अब हमने $200 मिलियन से ज़्यादा हमने पैसे कमाए हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमने कमाए हैं प्रॉपर तरीके से, लीगल रूट से एक्सपोर्ट्स करके। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी आर्मी लॉ इन्फोर्समेंट पे बहुत मदद कर रही है, तो जाहिर सी बात है भाई, बिना पाकिस्तान के, बिना आर्मी के पाकिस्तान में लॉ का इन्फोर्समेंट तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको भी मिला कर रखेंगे, आपके साथ भी हम चलेंगे, आप भी पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे। इन्फ्लेशन पे हमने कंट्रोल कर ही लिया है, तो अब स्टेबिलिटी की राह पे चल रहे हैं एंड द इकोनॉमी इज़ रेडी टू टेक ऑफ। तो लेट्स होप, देखते हैं, देखने वाली बात होगी कि अब किस अंदाज में और किस रफ्तार से पाकिस्तान की इकोनॉमी टेक ऑफ करती है। तो ये थी आज के टॉपिक्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज से ये टॉपिक्स पसंद आए होंगे। तो अगर आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको हर रोज़ इसी तरह से अच्छी और चटपटी खबरें मिलती रहें। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।